Hello everyone, welcome to Education First Official. Dear kids, I hope you all are well and you are preparing for your learning achievement test means LAT. ये जो एग्जाम होगा हमारा 3 अप्रैल मीन्स कल के दिन होगा और ये जो एग्जाम है ये थर्ड क्लास फिफ्थ और क्लास एट्थ के लिए होगा। इसमें जो सिलेबस आएगा हमने पिछली वीडियो में भी बताया था, ये आपका प्रीवियस क्लासेस का आएगा, लास्ट क्लासेस का आएगा। जैसे तीसरी में दूसरी का सिलेबस आएगा, पांचवी में चौथी कक्षा का और एट्थ क्लास में सेवेंथ क्लास का सिलेबस आएगा। तो ये आज हम तीसरी क्लास का लैट पेपर सोल्व कर रहे हैं। ये सैंपल पेपर है। यहाँ आपको अपना नाम लिखना है, क्लास और सेक्शन, देन रोल नंबर, ये सब लिखना है। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है। क्या क्या इंस्ट्रक्शन है? रीड ऑल द क्वेश्चन केयरफुली बिफोर आंसरिंग। जो है आंसर देने से पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन में 30 पेपर में 30 क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज हैं, 1 मार्क का एक है और आपने टिक करना है राइट आंसर को। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया। पहला क्वेश्चन है, रीड द लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। यहाँ पर कुछ लाइंस दी गई हैं, आपने उनको पढ़ना है और क्वेश्चन का के लिए सही आंसर सेलेक्ट करना है, चूज करना है। द टीचर हेल्प्ड हिम सिट इन द फ्रंट डेस्क, सेड ऑन सैंगला। तो जो ऑन सैंगला है उस ने कहा कि टीचर ने हेल्प की कहाँ, उसने बिठाया मुझे कहाँ पर, फ्रंट डेस्क पर। ही वियर्स ब्लैक ग्लासेस, और उसने जो है काले चश्मे ब्लैक ग्लासेस पहन रखे थे। ही कैन नॉट सी, वह देख नहीं सकता था। ही ही विल कम एवरी डे, और वह डेली आएगा। हाउ विल ही डू थिंग्स, फिनिश योर बिस्किट्स एंड मिल्क, सैड एवा। तो ये दिया गया है पैसेज छोटा सा। क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज द बॉय वियर ब्लैक ग्लासेस। लड़के ने जो है ब्लैक ग्लासेस क्यों पहन रखे थे? ऑप्शन है, बिकॉज ही लाइक्स ब्लैक ग्लासेस, ही इज ब्लाइंड, because the day is sunny, because the teacher asked him to wear black glasses। तो यहाँ लिखा था कि he cannot see, तो that means कि he is a blind person जो है boy। सेकंड क्वेश्चन है, रीड द लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चन। आई एम रामू, आई कम फ्रॉम गुजरात, आई स्पीक गुजराती, आई लाइक टू डांस द गरबा। क्वेश्चन है, व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ गुजरात? तो मराठी, बंगाली, गुरुमुखी एंड गुजराती। सो डी इज द राइट आंसर। गुजराती लैंग्वेज जो है गुजरात में बोली जाती है। क्वेश्चन 3, चूज द पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द गिवन लाइंस। देयर वंस वाज ए क्रो, he was black as you know, how to be beautiful, he wanted to know, colorful feathers, he wanted to grow। तो यहाँ पर क्रो के बारे में स्टोरी दी गई है और राइमिंग वर्ड बताना है। वंस ब्लैक, फेदर्स वांटेड, ब्लैक नो, क्रो ग्रो। तो डी इज द करेक्ट आंसर। राइमिंग वर्ड होता है जिसमें सेम साउंड जो है वर्ड के लास्ट में आती है। लास्ट जो लेटर होता है उसमें दोनों वर्ड्स में सेम साउंड आनी चाहिए, जैसे क्रो, ग्रो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एक्शन वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ आपने पिक्चर देखनी है। बेला, बेला इज, व्हाट इज बेला डूइंग? बेला इज स्लीपिंग, बेला इज स्लीपिंग विद हर टेडी बियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट कॉमन नाउन फॉर द वर्ड गिवन। अमृतसर, अमृतसर जो है ये प्रॉपर नाउन है और अब जो है प्रॉपर नाउन की जगह हमने यहाँ पर एक कॉमन नाउन लिखना है। अमृतसर क्या है? इज अ सिटी। तो यही इसका आंसर हो जाएगा राइट वाला। अमृतसर स्टेट नहीं है, विलेज भी नहीं है, कंट्री भी नहीं है, बट अमृतसर, अमृतसर इज अ सिटी। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड टू मेक अ सेंटेंस। यहाँ पर जो है वर्ड जो है जम्बल्ड हैं, इनको ठीक ऑर्डर में लगाना है। तो जो आंसर होगा वो होगा आई रीड गुड बुक्स, बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पिक्चर शोज दैट द बॉल इज इनसाइड द बॉक्स। इनसाइड द बॉक्स में यहाँ तो जो है ऑन द हो गया, यहाँ जो बी ऑप्शन दिया गया है दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि बॉल इनसाइड द बॉक्स दी गई है। नाउ नेक्स्ट इज, विच वर्ड कैन नॉट बी मेड फ्रॉम बेसमेंट। बेसमेंट से कौन सा वर्ड नहीं बन सकता है? नेट, नेट तो बन सकता है, 3 वर्ड लास्ट के हैं उनसे नेट बन गया। टेन, टेन भी बन जाएगा, नेट से ही टेन बन जाएगा, उल्टे करके लिख देंगे तो। मैन, मैन भी जो है सब बेसमेंट से बन जाता है,
बट इस बेसमेंट शब्द में कहीं भी सी लेटर नहीं दिया गया है, तो इसलिए जो है कैट जो वर्ड है वो बेसमेंट से नहीं बनेगा, तो इसका डी उत्तर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है चूज द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स डिस्क्राइबिंग वर्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। टीना हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस। तो यहाँ पर ड्रेस की जो विशेषता है वो है ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुल ही जो है एडजेक्टिव वर्ड है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नाउ इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने एक्शन वर्ड बताना है पिक्चर देखे कि क्या बच्चा क्या कर रहा है। राहुल इज ब्रशिंग हिज टीथ, तो सी इज द करेक्ट आंसर। 10 क्वेश्चन थे ये इंग्लिश के थे। अब हिंदी की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पढ़े और सही उत्तर चुने। नीमा दोपहर में 2 बजे स्कूल से लौटती है। इस समय घर पर सिर्फ दादी होती है। कभी बैठे बैठे सब्जी काट रही होती है। उनके घुटनों में दर्द होता है, इसलिए कभी वे अपने घुटनों पर तेल मल रही होती हैं। प्रश्न है, दादी घुटनों में तेल क्यों मल रही होती है? तो पहला है उत्तर, दादी को तेल मलना अच्छा लगता है। दादी के घुटने में दर्द है। दादी के घुटनों की त्वचा रूखी है। घुटनों में तेल मलना सेहत के लिए अच्छा होता है। दादी तेल मल रही थी क्योंकि दादी के घुटनों में दर्द था, तो ख उत्तर हो जाएगा इसका। अगला है, पढ़े और सही उत्तर चुने। चींटा चींटा गन्ना ला, गन्ना लाकर शक्कर बना। चींटी भूखी आएगी, झटपट वो खा जाएगी। तो यहाँ से क्वेश्चन है, चींटी को गन्ने से क्या बनाने के लिए कहा गया है? तो उत्तर हो जाएगा शक्कर। आगे दिया गया है क्वेश्चन, समान अर्थ वाले शब्दों की जोड़ी चुनिए। समान अर्थ मतलब सिमिलर वर्ड, सिमिलर वर्ड। तो आसमान और आकाश जो है समान अर्थ वाले शब्द होते हैं। आगे है, नीचे दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए उचित क्रिया शब्द चुनिए। बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? यहाँ पर खेल रहे हैं। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए विशेषण शब्द, विशेषण मतलब विशेषता वाला शब्द, विशेषता वाला शब्द बताना है। मैंने एक, यहाँ पिक्चर में क्या दिया गया है? आदमी कैसा है? मोटा। तो मैंने एक मोटा आदमी देखा। आगे है चटक। चटक शब्द के अंतिम अक्षर से बना शब्द चुने। चटक में क है, क से कौन सा शब्द बनता है यहाँ पर? कसरत, तो घ उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, माँ तुम कितनी भोली भाली, कितनी प्यारी प्यारी हो, दिल से सच्ची मिश्री जैसी, सारे जग से न्यारी हो। माँ को किसके जैसा बताया गया है? फूलों जैसी, जग जैसी, मिश्री जैसी, परियों जैसी, तो उत्तर हो जाएगा माँ को पैसेज के अनुसार मिश्री जैसी बताया गया है। आगे क्वेश्चन, सही वर्तनी चुनिए। यहाँ पर परीक्षा दिया गया है जिसमें से डी ऑप्शन घ सही वर्तनी दी गई है। प्रश्न नंबर 19, नीचे दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए सही शब्द चुनना है। तुम्हें, तुमसे, तुम्हारा, तुमने, इनमें से यहाँ पर एक भरना है। आगे वाक्य दिया गया है, पसंदीदा विषय कौन सा है? तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा पसंदीदा विषय कौन सा है। प्रश्न नंबर 20, हिंदी का अंतिम प्रश्न है ये, विपरीत अर्थ वाले शब्दों की जोड़ी चुनिए। सत्य सच, विपरीत, सत्य सच तो समान अर्थ वाले हो गए। मित्र शत्रु, यही सही हो जाएगा। मित्र शत्रु जो है अपोजिट वर्ड है। अब है हिंदी के बाद है मैथ के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, देयर आर 64 फ्लावर्स, जो है 64 फ्लावर्स हैं। रानी जॉइंस 8 फ्लावर्स टू मेक अ ब्रेसलेट। अब जो है एक ब्रेसलेट बनाने के लिए रानी टोटल 8 जो है फ्लावर्स ज्वाइन करती है। हाउ मैनी ब्रेसलेट्स कैन बी वी मेक विद 64 फ्लावर्स? तो 8 फ्लावर से 1 ब्रेसलेट बनता है। अब फ्लावर ज्यादा है, 64 है, तो ये बताना है कितने जो है ब्रेसलेट बन जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 8 से। तो एज वी नो 8 8 जा 64, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 माइनस 4 0, 6 माइनस 6 0, तो आंसर हो जाएगा हमारा 8। 8 ब्रेसलेट वी कैन मेक विद 64 फ्लावर्स। आगे दिया गया है, लक्षण लक्षण्या made a number window and placed it on the number chart as shown below। यहाँ पर एक जो है नंबर चार्ट दिया गया है, और जो लक्षण्या है उसने एक विंडो बनाई है, और उस विंडो को रख दिया है 28 पर। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है, इफ द सेंटर ऑफ द विंडो इज प्लेस्ड ऑन 28,
28 पर विंडो जो है रखी गई है, को मतलब सेंटर बनाया है। विच नंबर विल बी ऑन द टॉप ऑफ द इट, तो ये बताना यदि यहाँ पर 28 पर सेंटर है तो टॉप में कौन सा नंबर होगा। अब ध्यान देंगे 16 के बाद यहाँ आएगा 17, 17 के बाद टॉप पे कौन सा हो जाएगा 18, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल वेंट टू लाइब्रेरी एट 3:45 एंड लेफ्ट एट 7:30। सो ये बताना है कि राहुल कितनी देर तक लाइब्रेरी रहा है। अब हमें जो है 3:45 से 7:30 तक पहुंचना है हमें। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे 3:45 से 4 बनाने के लिए हमें यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा 15 मिनट, और फिर यहाँ जाएंगे 4 से 7:30, तो इसको हम माइनस करके देख लेंगे, माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ टाइम लग रहा है हमारा 3:30 आवर्स, 3:30 आवर्स। लेकिन 15 मिनट्स ये भी हैं, 3:30 आवर्स प्लस 3:30 आवर्स प्लस 15 मिनट, तो आंसर हो जाएगा 3 hour 45 मिनट्स। तो आंसर जो हो जाएगा 3 hours 45 मिनट्स। 24th क्वेश्चन है, अरमान ट्रिबल्ड द बॉल 18 टाइम्स। जो है अरमान जो है बॉल को ट्रिबल्ड करता है 18 टाइम। हाउ मैनी मोर टाइम शुड ही ट्रिबल द बॉल टू कंप्लीट 35 टैप्स। अब ये कहता है कि यदि उसको 35 तक टैप करना है बॉल को तो उसको कितनी बार और ट्रिबल करना पड़ेगा। तो बताएंगे यहाँ पर माइनस करके, तो ये हो जाएगा हमारा 35 प्लस 8, माइनस करेंगे तो 7, 2 माइनस 1 1, तो बी इज द राइट आंसर। 35 में से हम 18 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 17। तो अमन को बॉल को 17 टाइम्स और ट्रिबल करना पड़ेगा ताकि उसके 35 टैप्स हो जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, look at the classroom below and answer the question using the word north, south, east, west. To reach the blackboard, मीरा must walk toward and then, यहाँ पर मीरा यहाँ दी गई है, मीरा को यहाँ है हमारा जो है ब्लैक बोर्ड, उस तक पहुंचने के लिए कौन कौन सी डायरेक्शन फॉलो करनी पड़ेगी। मीरा को पहले यहाँ से उठना पड़ेगा और उसके बाद में निकलने के बाद इसको थोड़ा ईस्ट की तरफ जाना पड़ेगा, देन इसको जाना पड़ेगा नॉर्थ की साइड में, तो ईस्ट और नॉर्थ इसका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मनी विल बी नीड टू बाय। यहाँ है एक ट्रेन दी गई है, टॉय ट्रेन, इसमें राइड करने के 20 रुपीज लगते हैं। यदि आपको 2 टिकट चाहिए हैं तो टोटल ये बताना है कि 2 टिकट के कितने रुपए मिलेंगे, लगेंगे वहां पर, स्पेंड होंगे। 1 राइड के 20 है तो 2 के कितने हो जाएंगे, 1 के 20 है, 2 के कितने हो जाएंगे 40। सो आंसर सी, 40 रुपीज। यहाँ है थिंक एंड कंप्लीट। यहाँ ध्यान देंगे फर्स्ट जो पिक्चर है इसमें जो है स्क्वायर अंदर दिया गया है और बाहर सर्कल लगाया गया है। अब सेकंड पिक्चर में इसके सामने क्या हो गया है, रिवर्स हो गया है, जो सर्कल है वो अंदर रह गया और जो ऊपर जो है स्क्वायर बन गया है। यहाँ पर जो है स्टार दिया गया है और जो है ऐसे करके स्टार दिया गया है बाहर और सर्कल अंदर है। अब हम क्या करेंगे, स्टार को अंदर रख देंगे और सर्कल को बाहर कर देंगे। ऐसी पिक्चर जिसमें पाएगी वही आंसर है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टिम टिम रिकॉर्डेड द नंबर ऑफ डोनट्स सोल्ड ओवर 5 days। टिम ने जो है डोनट जो बिके थे, बिक्री हुए थे, सोल्ड हुए थे 5 days में, उनका रिकॉर्ड बनाया, जैसे यहाँ दिया गया है। मंडे को यहाँ एक और इंस्ट्रक्शन दी गई है, 1 डोनट इज इक्वल टू 5, एक डोनट जो है वो 5 डोनट के बराबर है। जैसे मंडे को कितने बिक्री हुए हैं, 5 प्लस 5 10 प्लस 5 15। ट्यूसडे को कितने हुए हैं, 5 5 करके देखेंगे तो ये हो जाएगा 20। मंडे को कितने हुए हैं 10। थर्सडे को कितने हुए हैं, इनको प्लस करेंगे 5 5 तो ये हो जाएगा 25। फ्राइडे को कितने हुए हैं, इनको भी प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30। अब क्वेश्चन क्या है, विच डे डिड ही सेल्स 20 डोनट। तो उसने 20 डोनट्स कब जो है सेल किए थे वो बताने हैं। तो हमें पता है यहाँ दिया गया 20 ट्यूसडे को, सो आंसर हो जाएगा हमारा बी। नाउ नेक्स्ट है, अ नंबर इज बिटवीन 145 और 155। अब यहाँ लिखा है इट हैज 4 इन इट वंस प्लेस। अब यहाँ बताना है कि जो नंबर है जो इन दोनों के बीच में है
उसके वंस प्लेस पर सबसे पहले वंस आता है, फिर टेंस और फिर 100 आता है, तो वंस प्लेस पर 4 है, तो वो नंबर क्या हो सकता है? और किसके बीच में? 145 और 55 के बीच में। 44 में 144 में 4 तो है फर्स्ट डिजिट, बट ये 45 से कम हो गया, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 154, क्योंकि ये 145 और 155 के बीच में है। नाउ आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, 30th क्वेश्चन, वो लिखा है नेहाज ब्रदर बोर्न इन अक्टूबर। नेहा का ब्रदर जो है अक्टूबर मंथ में जो है बोर्न होता है। आफ्टर 9 मंथ हिज ब्रदर स्टार्ट वॉकिंग, और 9 मंथ के बाद उसका ब्रदर जो है वॉकिंग धीरे धीरे चलना सीख जाता है। इन विच मंथ ही स्टार्ट वॉकिंग, तो ये बताना है कि वो महीना कौन सा है, मंथ कौन सा है जिसमें इसने चलना सीखा है। तो अक्टूबर के बाद नवंबर, देन दिसंबर, और देन जनवरी, फेब और मार्च, अप्रैल, देन मई, देन जून, देन जुलाई। तो आप देखेंगे अक्टूबर के बाद 9 मंथ की कहाँ तक जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो जुलाई मंथ आता है आफ्टर 9 मंथ, तो ए इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से बच्चों ये 30 क्वेश्चन थे लैट के। आई होप कि ये आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगे और आप सभी को समझ में भी आ गया होगा पूरा पेपर। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, ताकि वो भी कल वाले लैट पेपर को अच्छे से सॉल्व कर पाए। और जो है जाते-जाते आप जो है एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाएँ। और इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप है एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल के नाम से, उस पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तीनों का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। कल हम फिर जो है लैट का पेपर जो होगा हेडक्वार्टर का, उसका हम एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि आप लोगों ने कितने सही किए हैं और किस में क्या कमी रह गई है, वो भी हम कल ही चेक करेंगे 3 अप्रैल को ही इवनिंग में। तो उसके लिए भी आप जो है बने रहिए, रेडी रहिए, उसका नोटिफिकेशन भी डाल दिया जाएगा। सो अब हम मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खूब मन लगाकर पढ़िए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।